हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग अननोइंगली। ओके, तो आप अननोइंगली क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए या कुछ परसेंट रेजोनेट हो, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना रीडिंग को। एंड यस, रीडिंग जो है गाइस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट स्टार्ट करने से पहले आप जाके इंस्टा पे द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 के पेज को फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एंड अबाउट में भी लिंक दिया हुआ है। सो यस, जाओ और जाके जल्दी फॉलो करो। ओके, आज वहाँ पे भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती हूँ, वहाँ पे आपको और भी जानकारियाँ मिलेगी आगे जाके पर्सनल रीडिंग्स वगैरह से रिलेटेड। सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग अननोइंगली। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups. Okay, 3 of cups. Great. 5 of cups. King of Wands. Ooh. नाइट ऑफ कप्स के ठीक नीचे ही किंग ऑफ वैंड्स है। ग्रेट। ये एक और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके ओके, दिस कार्ड, ओह, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाउ 4 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइज कप्स की एनर्जी बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे गाइज। ओके, एज यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, 5 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स भी है। सो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अननोइंगली? सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जो है ना, इन रियलिटी दो चीजों के बीच में स्टक दिख रहे हो मुझे। कोई दो डिसीजन हो सकता है, कोई दो सिचुएशन हो सकता है, कोई दो पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसके बीच में आप फंसे हुए हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है दो प्रपोजल है आपके पास और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप किसको एक्सेप्ट करो। दो रास्ते हैं आपके पास करियर से रिलेटेड, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस रास्ते को चुनो। ओके, उन दोनों में से एक ऐसा है जो एक चीज ऐसी है जो ऑलरेडी या तो फिनिश हो चुकी है या तो फिनिश होने के कगार पे है, ठीक है, जो बहुत टॉक्सिक चीज है, ठीक है। एक चीज, एक रास्ता ऐसा है जो बहुत टॉक्सिक है,
जिस चीज को जो है आप छोड़ना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपने उसको अभी तक पकड़ के रखा है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, या तो निकल नहीं पा रहे थे अब तक, बट अब जो है आप निकल जाओगे उससे। तो आपने जो है अब तक या तो पकड़ के रखा था उस सिचुएशन को, और अब जो है आप धीरे धीरे रिलीज करने वाले हो, या करना आपने शुरू कर दिया है। ठीक है, अब आप जो है ना पास्ट में अटके नहीं रहने वाले हो, ये मैं देख पा रही हूँ। आपने अपना मन बना लिया है कि आपको पास्ट में अटक के नहीं रहना, आपको जो है अब आगे बढ़ना है, आगे का सोचना है। नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन जो लॉयल है बहुत आपके लिए, जो बहुत ही ज्यादा कमिटेड होगा, जो सिर्फ आपके बारे में सोचेगा, जो इवन फेमस है, एंड बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बोलूं, वेल एस्टेब्लिश पर्सन है। तो ऐसे पर्सन को जो है ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसे पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने टूवर्ड्स। एंड दिस पर्सन इज वेरी फेमस, आई कैन सी। ये पर्सन जो भी है ये बहुत फेमस है। हो सकता है कि आपको अभी नहीं पता कि ये कौन सा पर्सन है जो मेरे टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है या आ रहा है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है, बट आपको लग रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे टुवर्ड्स अट्रैक्शन है इसको। एज आप हो सकता है सोच रहे हो कि दिस पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग। ओके, एज ये पर्सन जो भी है ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। दिस पर्सन इज वेरी पॉपुलर। जो भी ये करता है अपने फील्ड में, हो सकता है इन्फ्लुएंसर हो सकता है सोशल मीडिया, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो हो सकता है ये सोशल मीडिया पे कुछ करते हो। ठीक है, पावरफुल पर्सनैलिटी दिख रही है, पॉलिटिक्स वगैरह में भी जुड़े हुए हो सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह है तो वहां पे भी कोई ऐसा जॉब है जहाँ पे इनके पास बहुत ही ज्यादा पावर है, तो बहुत ही किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे ये हो सकता है। ठीक है, जो भी है ये पर्सन, जिस भी जगह पे है, जिस भी फील्ड में है, ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स बहुत है इनके, नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ है, बहुत अच्छे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, जान पहचान है, ऐसे इंसान है ये। ओके, एंड इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही फायरी है, बहुत फायरी एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की। बहुत ही हैंडसम दिख रहा है मुझे ये, बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। लोग बहुत जल्द इनके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ के लोगों को अट्रैक्ट करता है अपने टुवर्ड्स, इनकी पर्सनैलिटी, इनका ऑरा ही ऐसा है जो बहुत ही जल्द लोग इनके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हो जाते हैं। हो सकता है ये देख के लगता हो इन्हें कि ये प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप की भाई भाई इनसे, बट ये ऐसे है नहीं बिल्कुल भी। ये बहुत ही सॉर्टेड, सुलझे हुए और ऐसे इंसान है जो एक ही पर्सन के टुवर्ड्स कमिटेड रहेंगे। ठीक है, बहुत लॉयल टाइप के पर्सन है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि कैजुअल रिलेशनशिप करना है, टाइम पास के लिए कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। और आपके टुवर्ड्स भी जो जब ये आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे मैं बता दूं आने में। एज नाइट की एनर्जी है तो थोड़ा टाइम लेंगे ये आने में आपके टुवर्ड्स, बट जब भी आएंगे आपके टुवर्ड्स ये आपसे जो है, अब देखना आपको इनके बातों से समझ में आएगा कि दिस पर्सन इज वेरी रेस्पेक्टफुल, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टफुल पर्सन है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है। और इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब जो आउटर अपेयरेंस है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, आउटर अपेयरेंस और इनका जो इनर पर्सनालिटी है वो बिल्कुल ही मैच नहीं करता, आपको लगेगा तो आप थोड़ा शॉक हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब कुछ रीजन है जिस वजह से हो सकता है कि आपके नजर में तो है, बट आपको लगता है कि इनके साथ आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आप, हो सकता है इस वजह से भी हो सकता है आप दो सिचुएशन में फंसे हुए, ऐसा ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन नहीं है, नहीं था। ऐसा हो सकता है कि आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, बट आप सोचते हो कि कुछ हो भी सकता है इनके साथ, तो आप माइंड में और हार्ट में फंसे हुए हो, जगल कर रहे हो। या फिर आप थोड़ा ऐसे सोच रहे हो कि ठीक है, मेरे पास जो एक ऑप्शन और है, मैं उसके तरफ जो है रिलाई करती हूँ, ये पर्सन इज नॉट इन माई लीग। तो ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो, बट आप जो है इनको अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ आप जो है इनको लेकर ना विजुअलाइज करते हो। ठीक है, आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा सोच रहे हो इनके बारे में, और रोमांटिकली सोच रहे हो बहुत ज्यादा। आप दोनों साथ में हो, सपोज ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप ये सब इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, और ये रियलिटी में हो रहा है, रियलिटी में बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनको आपकी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, आप जो इनको अट्रैक्ट कर रहे हो ना, इनको आपकी एनर्जी फील हो रही है।
एज आप जो है बहुत प्योर इंटेंशन के साथ कर रहे हो, आपका इंटेंशन कोई बुरा नहीं है, एंड यस दिस पर्सन इज गेटिंग रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। uh, आपको लग रहा है कि आपने अगर इनको अपना प्यार भरा कप ऑफर किया तो ये जो है ना मुझे रिजेक्ट कर देंगे, आपको लग रहा है कि इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, कहाँ ये मुझे चूज करेंगे, ये मुझे रिजेक्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। यस अभी हो सकता है लग रहा हो देख के कि कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे तरफ ध्यान भी नहीं देता ये इंसान, तो आप सोच रहे हो कि नहीं कि क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम जाने दो, आप आपको खुद जो है दिख जाएगा। मे बी ये मंथ आप एटलीस्ट निकलने दो, इस मंथ के बाद जो है हो सकता है ये आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर देंगे, ठीक है। बट अभी जो है ना ये क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। एज ये जो है ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, लोगों को, ये एक बार में ट्रस्ट नहीं कर लेते किसी के ऊपर। हाँ, इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा है, ये मैं देख पा रही हूँ, बट स्टिल ये जो है टाइम लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंट्यूशन के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी को भी ये जो है ना बैलेंस में रखते हैं, तो ये इनका सोच है। यस, एंड अभी जो है ये थोड़ा सा मुझे वर्क में भी बिजी दिख रहे हैं, काम में बिजी दिख रहे हैं, हो सकता है कि कुछ न्यू प्रोजेक्ट शुरू किया हो, न्यू इन्वेस्टमेंट किया हो, कुछ अलग गोल है अभी, तो हो सकता है अभी भटकाना नहीं चाहते हैं अपने दिमाग को, तो इसलिए जो है वो अभी इधर आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहा, बट ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं, आपको हो सकता है इवन स्टॉक भी कर रहे हो, आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हो, ठीक है। जो मैं देख पा रही हूँ आपको बहुत ही ज्यादा एक अटैचमेंट सा है इनसे, चाहे आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो, आप दोनों में इतनी बातचीत ना हुई हो, इंटरेक्शन ना हुआ हो, आपको इनके साइड का पता ना हो, फिर भी आपके टुवर्ड्स से मैं देख पा रही हूँ आपको बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है इनके टुवर्ड्स, आप इनको बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हो, ठीक है। आप बहुत ही ज्यादा एडमायर करते हो, आपको चाहिए कि इनके साथ जो है ना आप सेलिब्रेट कर सको, आगे लाइफ को सेलिब्रेट कर सको। हो सकता है कि आपका इस मंथ बर्थडे वगैरह है, तो या कुछ सेलिब्रेशन है जो आप करना चाहते हो, आप इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हो, ठीक है। सो हो सकता है कि ऐसा हो जाए, ठीक है। एज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है अभी बहुत पीक पे है, स्ट्रांग है बहुत, तो यूनिवर्स जो है आपके विशेष को ग्रांट कर रहे हैं, तो हाई चांसेस है कि ये पॉसिबल हो जाए। हो सकता है सामने से ही ये कुछ ऐसा बोले जो आपको लगेगा कि ये क्या हिंट दे रहे हैं मुझे, या कुछ पूछे ऐसा जिस वजह से आप दोनों में इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाए, और धीरे धीरे जो है आप दोनों क्लोज आओ एंड सेलिब्रेट करो साथ में, हाई चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप बेसिकली दिमाग में आपके बहुत कुछ छवि चल रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है। दिल से तो आप इनको चाहते हो, दिल से आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट दिमाग से जब सोचते हो तब आपको लगता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पर्सन जो है ये नहीं हो सकता मेरा, ये सब सोचते हो फिर। बट जब व्हेन यू थिंक फ्रॉम योर हार्ट तब आपको लगता है कि नहीं, वी आर मेंट फॉर इच अदर, ठीक है, वी आर मेड फॉर इच अदर, ऐसा आपको लगता होगा। बट तो मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है ना इतना दिमाग से मत सोचो, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अननोइंगली कर रहे हो, ठीक है। करो, आप चाहे तो टेक्निक्स यूज करो, ठीक है, आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, या तो आप जो है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो होता है, बहुत पावरफुल टेक्निक है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आप देखना आपका जो ये विश है ना वो और भी जल्द पूरा होगा, ओके। क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। यस, अब बहुत ही जल्द आएंगे ये आपके पास, ओके, बहुत ही जल्द। बट हाँ, जो स्टार्टिंग होगी आप दोनों के रिलेशनशिप की वो थोड़ी स्लो होगी, ठीक है। जो स्टार्टिंग होगी रिलेशनशिप की वो थोड़ी स्लो होगी, एज ये जो है बहुत स्लोली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे इंसान है जो जल्दबाजी में विश्वास नहीं करते, इनको लगता है कि जल्दबाजी से चीजें बिगड़ जाती है, ठीक है। ईगो इश्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं इनके अंदर, हालांकि पॉपुलर है,
बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सन है, इन्फ्लुएंशियल है, बट फिर भी इनके अंदर मुझे वो ईगो, वो घमंड नहीं दिख रहा है। डाउन टू अर्थ पर्सन है, इमोशंस की वैल्यू करना जानते हैं, इमोशंस की कदर करना जानते हैं। ओके, यस। इन इनको जो फीलिंग है ना आपके लिए, वो बहुत ही क्यूट टाइप की फीलिंग है। क्यूट इन द सेंस, आपके बारे में सोच के इनके चेहरे पे ना एक स्माइल आ जाती है। आपको ये बहुत रेस्पेक्टफुली व्यू करते हैं, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टफुली। ठीक है। एंड आप जो है ना इनको बहुत प्यारे लगते हो। आपका जो बात करने का तरीका है, आप जिस हिसाब से खुद को कैरी करते हो सकता है कि आप थोड़े से चाइल्डिश टाइप के हो, तो इनको ये सारी चीजें जो है ना आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत प्योर लगते हो। दैट्स वाई ये आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो इनको, अननोइंगली सोच रहे हो आप, तो आपकी एनर्जी तो जा ही रही है इन तक। बट यस, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना ओवरऑल, ये इनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आप जैसे हो इनको बहुत अच्छे लगते हो। एज आजकल अगर आप देखो, दुनिया में दिखावा बहुत है, शो ऑफ ज्यादा करना चाहते हैं अपने पर्सनैलिटी, फेक पर्सनैलिटी ज्यादा शो करते हैं लोग। और ये जो है, एज मैंने बोला, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, तो पहचान जाते हैं कि कौन फेक है कौन रियल है। और इनको ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ मचती है जो लोग खुद को बहुत ही ज्यादा ना प्रिटेंड करके दिखाते हैं, जो पर्सनैलिटी है नहीं उस चीज को शो करते हैं। दैट्स वाई ये इजीली किसी से अटैच भी नहीं होते, इजीली अपना फ्रेंड भी नहीं बनाते। बट आप जो है, आप बहुत अलग है, बहुत हटके हैं सबसे। ठीक है। इनको कहीं ना कहीं आइडिया है कि आप जो है इनको लाइक करते हो, कहीं ना कहीं इनको आइडिया है। ओके। हो सकता है आप इनके आसपास जब होते हो तो ब्लश भी आप करते हो, तो इन्होंने हो सकता है नोटिस किया हो, और इनको ये चीज बहुत अच्छी लगी है। ओके, इनको बहुत अच्छी लगी है ये चीज। यस। एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। हाँ, वैसे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि इमोशनली स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने वाली है। एंड इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बैलेंस में आने वाले हो। अगर इतने टाइम से आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं थे ना, तो बैलेंस आ रहा है। एंड मनी भी फ्लो कर रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। आप सेलिब्रेट करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, इस मंथ में हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, तो सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड हु नोज, ये पर्सन आपको ज्वाइन करे। ओके। एज जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो बहुत ही पॉजिटिव है। एंड डिवाइन टाइमिंग इज वर्किंग फॉर यू गाइस। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। रिकवरी, ओके। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ठीक है। अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाइए, ट्रीटमेंट लीजिए। हो सकता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आउट हो। ऐसे यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ऐसे दो चीजों के बीच में दिल दिमाग में फंसे हुए, बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, तो हो सकता है स्ट्रेस हो रहा है आपको, बहुत रात को सो नहीं पा रहे हो। तो ये सब थोड़ा कम करो। इससे आपकी जो है ना हेल्थ बिगड़ेगी, तो ये मत करो। आप बस यूनिवर्स पे भरोसा रखो, जो होगा बहुत बिल्कुल सही होगा आपके लिए, कुछ गलत नहीं होगा। ओके। चूज अ न्यू डायरेक्शन। यस, तो आपको बोला जा रहा है कि न्यू डायरेक्शन चुनो। ठीक है। यस। थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलो अपने। ठीक है, इतना कंफर्ट जोन में मत रहो। जैसे कि आपने जो सोच लिया है अपने दिमाग में कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ होगा, ये पर्सन तो मेरे बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता। तो आप यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने आप को डाउन कर रहे हो, आपको सेल्फ वर्थ इशू हो रहा है। वाई? आपको सेल्फ वर्थ इशू रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यू आर बेस्ट द वे यू आर। ठीक है, ऐसा फील करो। जब खुद को वैल्यू करोगे, खुद को सोचोगे ऐसे कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, तभी तो लोग भी आपको ऐसे देखेंगे ना, क्योंकि इनके नजरों में यू आर बेस्ट। तो आपको अपने नजरों में भी वैसे ही बनना है। ओके। और भी देखते हैं, लेट्स सी। अबंडेंस, सी। तो अबंडेंस आ रहा है गाइस आपके लाइफ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड अबंडेंस आ भी रहा है। ओके। हम्म। सी,
जो मैं कैच कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी, आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हैं। बस आपके साथ एक इशू है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज यू आर अ वेरी गुड मैनिफेस्टर। तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहा करो, ज्यादा नेगेटिव मत सोचो। और जो हो गया, जो बीत गया, उसको जाने दो, क्योंकि जो हो गया है उसको आप ठीक नहीं कर सकते ना, वो वैसे वापस आ सकता है। बस ये फोकस करो कि आगे से मुझे ये चीज रिपीट पे नहीं करनी है। ठीक है, जो हो गया हो गया, मैंने उससे लेसन ले लिया, सीख लिया, बस अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे अब उस बारे में नहीं सोचना, ना मुझे फंसे रहना है उस चीज में। मैं अब केयरफुल रहूंगा। ओके, बी असर्टिव। ओके, जैसे ही मैंने बोला ये बी असर्टिव का कार्ड आया, तो आपको जो है असर्टिव रहना है। ठीक है, आगे से रहना है असर्टिव, ताकि कुछ चीजें ऐसी ना हो जो पास्ट में हुई। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं, एक और गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। आस्क योर एंजल्स। ओके, तो एंजल्स जो है आपके आपके आसपास ही हैं। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको सपोज रीडिंग वगैरह में भी नहीं मिल रहा है जिसका आंसर, आप एंजल से पूछिए, अपने मेडिटेशन कीजिए, एंजल से पूछिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए उनसे। आसपास ही होते हैं वो हमारे, वो आपको आंसर देंगे। ओके, कुछ ना कुछ साइन आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, उस पर ध्यान रखना। तो यस, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो जो भी जानना है आप पूछो उनसे, आपको पता चल जाएगा। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, तो जो मैंने बोला, आप फालतू का जो है ना अभी स्ट्रेस आउट कर रहे हो। हाँ, मानती हूँ सिचुएशन ऐसी बनी हुई हो सकती है, आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हो तो आपको हो रहा है ऐसा, बट आपको काम रहना है। ठीक है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने ही वाली है, और इस मोमेंट पे गिव अप मत कर देना। ठीक है, तो सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी, ऐसे ही नहीं रहने वाली है सिचुएशन। ओके, यस। ये जो पर्सन आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है ना, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जो मैं देख पा रही हूँ टॉल है काफी। इवन 6 फीट तक हाइट भी हो सकती है इनकी। 5'11", 5'10", 6 फीट तक हाइट हो सकती है, क्योंकि टॉल दिख रहे हैं मुझे। कॉम्प्लेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फेयर कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है, मीडियम फेयर टू एक्सट्रीम फेयर हो सकते हैं ये। पेल कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ये जो है बहुत मस्क्यूलर टाइप की पर्सनालिटी है इनकी, जिम वगैरह जाते होंगे, अच्छी खासी वेल बिल्ड बॉडी दिख रही है मुझे इनकी। बट लीन में है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि हेल्दी, एक बल्की साइड में होता है ना, वैसा नहीं है, लीन में बॉडी दिख रही है मुझे इनकी। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, चार्मिंग है बहुत ये। आंखें जो है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, थोड़ी मिस्टीरियस टाइप की। इनके जो फीचर्स हैं वो मुझे बहुत शार्प दिख रहे हैं। जॉ लाइन बहुत अच्छी होगी इस पर्सन की। फीमेल है तो यस, स्लिम दिख रही है मुझे, टॉल दिख रही है। एंड हेयर जो है इनके, अगर ये फीमेल है तो बैक तक यस दिख रहा है मुझे, बैक के नीचे भी इवन हो सकता है। स्माइल बहुत प्यारी है इस पर्सन की। ठीक है, बहुत प्यारी स्माइल है, एंड बहुत पॉजिटिव पर्सन है। यस, हाथ में हो सकता है कुछ ब्रेसलेट वगैरह ये पहनते हो, या फिर वॉच एक हाथ में आपको दिख जाएगा। वॉच हमेशा पहनते हैं ये। वॉच का शौक भी हो सकता है इनको बहुत। ग्रूमिंग करके रखते हैं ये खुद को, अच्छे से वेल ग्रूम करके रखते हैं, अच्छे से प्रेजेंट करते हैं खुद को। और फॉर्मल्स मुझे लगता है ये ज्यादा पसंद करते हैं पहनना। वैसे तो सब कुछ ही वेयर करते हैं, बट आई थिंक फॉर्मल्स वेयर करना ज्यादा पसंद है इनको। ओके, फेवरेट कलर पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा पेस्टल साइड में दिख रहा है, पेस्टल कलर्स इनको बहुत पसंद है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, यस। हम्म, कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: 2/12/22, 3/13/23, 4/14/24, 6/16/26। ओके, कुछ मंथ्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं: अप्रैल, मार्च, जनवरी, फेब्रुअरी, दिसंबर एंड नवंबर। ओके, अगस्त ऑल्सो। यस।
कुछ लेटर्स देख लेते हैं। N T K F W G। NTKFWG, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। 1111 जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम करने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।